84 शब्द प्रति मिनट शुरू। दलीप सिंह बनाम हरियाणा राज्य का वाद पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु से संबंधित है। इस मामले में पुलिस हिरासत में रखे हुए एक विचाराधीन अपराधी को पुलिस स्टेशन पर कार्यरत 4 पुलिस कर्मियों ने अनेक बार पीटा, जिनमें से एक अभियुक्त अपीलार्थी भी था जिसने मृतक को एक बार पीटा था। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित ठहराया। बिंबाधर परिदा बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में अभियुक्त ने एक महिला पर बम फेंका जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त द्वारा ही मृतक पर बम फेंका गया था। यह बात अभियोजन के साथियों द्वारा पूर्ण रूप से साबित की जा चुकी थी। वे केवल निश्चितता पूर्वक यह नहीं बता पाए थे कि बम फटने के परिणाम स्वरूप उक्त महिला पीठ के बल गिरी या पेट के बल। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि चूंकि अभियुक्त को यह ज्ञान था कि बम विस्फोट से मृत्यु कारित होने की संभावना है, अतः उसका मामला स्पष्टतः दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत आता था। अतः उसे दिया 4 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उचित था। वेंकटेश बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304 के भाग 2 एवं 309 के अंतर्गत आरोप था। अपीलार्थी अभियुक्त ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मृतक को मार मार कर बेहोश कर दिया, क्योंकि उनके द्वारा मना किए जाने पर भी वह बार बार शोर मचा रहा था। अभियुक्तों को यह ज्ञात नहीं था कि मृतक बहरा है। अभियुक्त द्वारा मृतक को पीटे जाने के 8 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृतक अपने पीछे विधवा पत्नी तथा एक अविवाहित पुत्री छोड़ गया था। अभियुक्तों ने इस घटना के लिए घोर पश्चाताप करते हुए आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अपीलार्थी अभियुक्त 7 माह से जेल में विचारणाधीन रखा गया था। अपील में उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 304 के अंतर्गत दी गई 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा को उस अवधि के लिए बदल दिया जितनी कि वह जेल में भुगत चुका था, परंतु उसके जुर्माने का दंडादेश 3000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया, जिसमें से 75,000 रुपए मृतक की विधवा को तथा 25,000 रुपए मृतक की अविवाहिता पुत्री को दिए जाने के निर्देश दिए। तथापि अपीलार्थी को धारा 309 के अंतर्गत दी गई 6 मास की सजा को यथावत बहाल रखा गया। हरीश कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में मृतक के साथ कहा सुनी हो जाने के 2 घंटे बाद
अभियुक्त एक गुप्ती लेकर वापस आया और उसने मृतक के गले पर गुप्ती से संघातक प्रहार किया तथा शरीर के अन्य भागों में कुछ चोटें पहुंचाई। घटना के 2 दिन बाद मृतक की मृत्यु हो गई। चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा मृतक की गर्दन पर किया गया वार प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। धारा 300 के तृतीय खंड के अनुसार, परंतु उच्चतम न्यायालय ने मृतक की चोटों की प्रकृति, घटना तथा मृतक की मृत्यु के बीच की समयावधि तथा प्रहार प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में संघातक होने की संभाव्यता के बारे में अनिश्चितता के कारण अभियुक्त को धारा 302 के बजाय धारा 304 के भाग 2 के अधीन दंडित किया जाना ही न्यायोचित ठहराया तथा उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया। महाराष्ट्र राज्य बनाम विश्वास बाबूराव देसाई के मामले में अभियुक्त एक धर्मोपदेशक शिक्षक था जिसने अपनी एक महिला शिष्या की त्रिशूल से हत्या कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए दोषी था, न कि धारा 304 के भाग 1 के अधीन। पूर्ण विराम।